वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसमें अपने को फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये करना पड़ता है ना। एक क्वेश्चन है फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गिवन डेटा। जो डेटा दिया रहता है उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना रहता है। दैट मीन्स देखिए क्वेश्चन क्या है, The following data are the number of seeds germinating out of 10 on damp filter paper for 80 sets of seeds. Fit a binomial distribution of this data. इस डेटा का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है। फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस डेटा का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रैक्टिकल डेटा है, देखिए ये प्रैक्टिकल डेटा है। 0 के लिए 6, 1 के लिए 20, 2 के लिए 28, 3 के लिए 12, 4 के लिए 8, 5 के लिए 6, 6 के लिए 0, 7 के लिए। ये क्या है, प्रैक्टिकल डेटा है। यदि अपन इसको बाइनोमियल के फॉर्मूला से निकाले रहते तो इसका थ्योरेटिकल डेटा या एक्सपेक्टेड डेटा क्या होता, इसका अपने को थ्योरेटिकल डेटा निकालना है। थ्योरेटिकल डेटा निकालना है या एक्सपेक्टेड डेटा निकालना है इसी का, कि x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रहे। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या आएगी, है ना। ये फ्रीक्वेंसी को अपने को निकालना है, ठीक है। सभी की फ्रीक्वेंसी को निकालना है, समझ गए आप। वैसे इसका जो क्वेश्चन है फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन आपसे जो पूछा गया है, दो चीज पूछा गया है। फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन to be fitted is n p plus q to the power n, n q plus p to the power n। ये होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड। ये फॉर्मूले से आपको इसी फॉर्मूले को जनरेट करना है। फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड इज n q प्लस p टू द पावर n। ये निकालेंगे तो यही आपको फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा क्या है, दूसरा ये जो प्रैक्टिकल डेटा दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल डेटा दिया हुआ है, एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, ये एक्चुअल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है। इस एक्चुअल डेटा से अपने को थ्योरेटिकल डेटा निकालना है कि यदि ये ऐसा वास्तव में अपन इसका प्रैक्टिकल नहीं किए रहते, एक्चुअल डाटा नहीं निकाले रहते, तो बाइनोमियल थ्योरम से अपन यदि इसकी वैल्यू निकालते तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या आती, दोनों चीज़ अपन निकालेंगे, इसी से निकल जाएगा। देखिए फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को क्या चाहिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड इज n q प्लस p टू द पावर n। तो आपको क्या चाहिए, कैपिटल N। कैपिटल N कितना है, यहाँ से देखिए 80 सेट्स हैं, तो ये हो जाएगा 80। स्मॉल n कितना है, देखिए स्मॉल n नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना। यहाँ x जो है 11 दिख रहा है, लेकिन 11 होता नहीं है, ये 0 को इंक्लूड नहीं करते। 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो आपके पास 10 ही बचेगा। या दूसरे तरीके से आप सोचेंगे तो इसका इंटरवल बनाते हैं, 0 से 1 एक इंटरवल हुआ, 1 से 2 दूसरा इंटरवल हुआ, 2 से 3 तीसरा हुआ, ऐसा इंटरवल बनाएंगे तो ये पहला वाला चीज़ छूट जाता है और n की वैल्यू जो है आपको 10 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 11 गिनने से 11 आ रहा है, लेकिन ये कितना है, वास्तव में 10 है, 0 को आपको छोड़ना है। इनडायरेक्ट केस में आप ऐसा सोच सकते हैं 0 को छोड़ना है, या जब भी इंटरवल बनाएंगे तो इसके 10 ही इंटरवल बनेंगे। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, P एंड Q। P क्या है और Q क्या है, ठीक है।
तो P और Q निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, NP से डिनोट करते हैं। NP इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स समेसन FI/XI अपॉन समेसन FI। तो ये हो जाएगा NP इज इक्वल्स टू FI/XI। FI/XI को आप इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 30, बाकी सब 0 1 2 3 4 5 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसा आ जाएगा, है ना। और समेसन FI में क्या है, ये समेसन FI में आप इसको जोड़ेंगे पूरे को तो 80 है, तो ये 80 आएगा। ठीक है, यहाँ कुल 80 दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो NP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सभी को आप ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 174 अपॉन 80 और n की वैल्यू कितना है यहाँ 10, और पूरे को सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल्स टू 174 अपॉन 80 इंटू 1/10 करेंगे तो ये टोटल रिजल्ट जो आपके पास P आएगा वो आएगा 0.2175, 0.2175। यहाँ से P की वैल्यू भी निकल गई 0.2175। अब Q की वैल्यू चाहिए तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस P, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.2175। इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। Q की वैल्यू क्या मिलेगा 0.7825, 0.7825 ये निकला, ये यहाँ। तो आपको जो जो चीज़ का ज़रूरत है पूरे चीज़ आप यहाँ से निकाल चुके हैं 7825। मेरे ख्याल से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को क्या करना है, ये डेटा को फिट करना है, इसको फिट करना है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड इज ये है। अब यहाँ पास आपको सब चीज़ मालूम हो गया, व्हाट इज़ अ कैपिटल N, व्हाट इज़ अ स्मॉल n, व्हाट इज़ अ P n, व्हाट इज़ अ Q। सभी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिए, यहाँ पुटअप कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए तो क्या निकलेगा देखिए। बाइनोमियल डेटा इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड इज, आप ऐसा लिख सकते हैं हैंस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन to be fitted is क्या हो जाएगा n q प्लस p टू द पावर n बराबर n की वैल्यू 80, q कितना है 0.7825, p की वैल्यू कितना है 0.2175 होल टू द पावर स्मॉल n 10। ये हो गया, यही आपको निकालना था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये मिलते जाएगा, थ्योरेटिकल डेटा मिलते जाएगा। थ्योरेटिकल डेटा कैसे मिलेगा देखिए, यहाँ थ्योरेटिकल डेटा भी मैं निकालते जा रहा हूँ। आपको जो थ्योरेटिकल डेटा चाहिए, ये थ्योरेटिकल डेटा, ये एक्चुअल डेटा के कॉरिस्पॉन्डिंग थ्योरेटिकल डेटा निकाल रहा हूँ। थ्योरेटिकल डेटा किसके लिए, x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके लिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी वो अपने को निकालना है।
तो ये सब चीज़ तो दिया हुआ है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 80 0.7825 प्लस 0.2175 होल टू द पावर 10। तो इसको आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये मिलते जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 80 10 C0 P टू द पावर 0 या Q टू द पावर 0, जो भी आपको निकालना है PQ, ये हो जाएगा 0.2175 P टू द पावर 0 Q टू द पावर 12 0.7825 टू द पावर 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहला वाला निकलेगा ये, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल के सभी को निकाल कर रखेंगे तो पूरे थ्योरेटिकल डेटा आपके साथ। इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप एक्सपांड करते जाइए, आपको मिलते जाएगा ये। दूसरा मिलेगा 80 10 C1 P टू द पावर 1 0.2175 टू द पावर 1, ये 0.7825 टू द पावर 9 प्लस 80 10 C2, ये हो जाएगा 0.2175 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 0.7825, ये हो जाएगा 8। ऐसा करके पूरे को निकालते जाएंगे तो यहाँ से आपको वो पूरा फ्रीक्वेंसीज निकलती जाएगी, है ना। ये वाले फॉर्मूले को आप पूरा एक्सपांड करेंगे तो ये पहला वाला रिजल्ट इसका आएगा, ये दूसरा वाला रिजल्ट इसका आएगा, तीसरा वाला रिजल्ट इसका आएगा। ऐसा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये Q है और ये P है ना। तो देखिए R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एक करके निकालता हूँ। R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, PR इज इक्वल्स टू N इंटू NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। फॉर R इज इक्वल्स टू 0 के लिए निकाल रहा हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हो जाएगा 80 N कितना है आपके पास, स्मॉल n 10, ये C 0, P क्या है 0.2175 टू द पावर 0, Q क्या है 0.7825 टू द पावर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 80, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 में से 0 गया तो 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1। और इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.08608 आएगा, 0.08608 और पूरे को आप सॉल्व करके लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6.885 आएगी। तो P बराबर 0 के लिए, तो 0 के लिए जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है उसको आप देखिए, ये कितना है 6.88। तो इसको राउंड अप करेंगे डेसिमल के 1 पॉइंट तक तो ये 6.9 आ जाएगा। ये थ्योरेटिकल डेटा हो गया आपके पास। थ्योरेटिकल डेटा मतलब बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर यदि आप फ्रीक्वेंसी निकालते तो ये 6 के बदले में 6.9 होता, ठीक है। उसी तरीके से आप 1 के लिए निकालिए। 1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 80, ये हो जाएगा 10 C1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, है ना। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, कितना निकलेगा आपका, ये 80, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 में से 1 गया 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 0.2175 और ये इसकी वैल्यू 9 टाइम्स करेंगे, इसकी वैल्यू 9 टाइम्स करेंगे 0.7825, ये 9। पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू
19.13 आएगा। इसकी वैल्यू 1 के लिए, P1 के लिए है ना, ये 0 के लिए था तो P1 के लिए ये 19.13 आ रहा है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, एक डेसिमल के बाद इसको एडजस्ट करेंगे तो ये 19.1 आएगा। 2 के लिए निकालेंगे तो 2 के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। P2 के लिए 80, 10C2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 80 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। और इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, है ना। ऐसा सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, डायरेक्ट इसका रिज़ल्ट लिखिए। इसका रिज़ल्ट जो आ रहा है 2 के लिए 23.93 इतना आ रहा है। इसको एक डेसिमल के बाद आप राउंड अप करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सभी को एज सिमिलर आप सभी को निकाल सकते हैं, पूरे थ्योरेटिकल डाटा को आप निकाल सकते हैं। 24 के बाद 17.7, 17.7, 6.6, 8.6, ये है 8.6 और है 2.9, 2.9, 0.1, 2.9, 0.7, 0.7, 0.1, फिर ये 0, 0, 0। ऐसा आप सभी को निकालेंगे तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ज़रूर पूछेगा। तो फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये निकालना है, केवल n q प्लस P2 होल टू द पावर n, ये निकालना है इस डेटा से। तो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। देखिए आपको कैपिटल N की ज़रूरत है, तो कैपिटल N यहाँ से जो सम आएगा वो कैपिटल N हो जाएगा, है ना। और P और Q निकालने के लिए आप पहले मीन निकाल लीजिए, है ना। इसका मीन क्या होगा, समेसन fi(xi) अपॉन समेसन fi, वो मीन निकाल लेंगे। मीन बराबर NP हो जाएगा, तो वहाँ से P निकल जाएगा, जब P निकल जाएगा तो Q निकल जाएगा। तो पूरे डेटा को आप सॉल्व करेंगे तो यही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड ये। और ये जो एक्चुअल डेटा है, प्रैक्टिकल डेटा है, इस डेटा से अपने को थ्योरेटिकल डेटा निकालना है। मान लीजिए हमारे पास एक्चुअल डेटा गुम गया या खो गया किसी भी एक्सपेरिमेंट का, तो वहाँ से अपन थ्योरेटिकल डेटा निकाल सकते हैं, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बाइनोमियल थ्योरम का ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।